दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट बिजनेस रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको शिपिंग बिल बोला जाता है। तो शिपिंग बिल आज इसमें जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं कि शिपिंग बिल क्या होता है, शिपिंग बिल की जो पूरा प्रोसीजर किस प्रकार होता है और शिपिंग बिल को फाइल करने से पहले एज ए एक्सपोर्टर आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, वो सारे चीज़ों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। Hi, I am Vishwanath Sandha. By education, I am an engineer and by profession, I am an entrepreneur and successful exporter. और मेरी जो ब्रॉड एक्सपीरियंस है आज बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल वे में शिपिंग बिल के सारे फंडा इस वीडियो में आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो चलिए अभी हम ये समझते हैं प्रैक्टिकल और इजी वे में कि शिपिंग बिल क्या होता है। जब भी आप कोई भी प्रकार की चीज़ एक्सपोर्ट करने वाले हो तो उस चीज़ के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन आप कस्टम डिपार्टमेंट को देने वाले हो उसको शिपिंग बिल बोला जाता है। और ये जो शिपिंग बिल की जो फाइल है, जो प्रोसेस है, पूरा ऑनलाइन है और ये आपके बिहाफ में आपका कस्टम हाउस एजेंट करेगा और इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो प्रोसेस है आपके कस्टम हाउस एजेंट आपके लिए करेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्विस चार्ज देना पड़ता है। तो इसको आप सिर्फ आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, टेंशन ना लें। चलिए अभी हम समझते हैं कि जो शिपिंग बिल के जो पूरा फ्लो चार्ट है वो किस प्रकार चलता है। देखिए जब भी आपका कोई भी प्रकार की ट्रेड फाइनल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मटेरियल रेडी हो जाता है, आप फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको इनवॉइस बोला जाता है। तो आप इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट ये दो चीज़ बनाने के बाद आपकी जो कस्टम हाउस एजेंट है आप उसको ये दोनों चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो आपकी इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट होता है उसके आधार पर कस्टम हाउस एजेंट जो है शिपिंग बिल फाइल करवाता है और शिपिंग बिल फाइल वो आइस गेट के वेबसाइट में करने के बाद उनको जो है ड्राफ्ट कॉपी निकलता है और वो शिपिंग बिल के जो ड्राफ्ट कॉपी है वो आपके पास भेज दिया जाता है। तो आप उसको सारे के सारे चेक पॉइंट्स जो है आपको चेक करना रहता है। आपको एक बार वेरीफाई आप केयरफुली करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल के हम बात करेंगे कौन सी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो वंस आप उसको वेरीफाई कर लिए और फाइनल कर दिए तो कस्टम हाउस एजेंट जो है कस्टम के साथ उसको फाइनल कर देता है, सबमिट करवा देता है। तो उसके बाद जो शिपिंग बिल के कस्टम हाउस है उसको टाइम दिया जाता है, CH को देते हैं जनरली, वो अब तक नहीं आता है। तो जो टाइम मिलने के बाद जो कस्टम हाउस एजेंट है अभी क्या वो इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और जो शिपिंग बिल के चेकलिस्ट है ये तीनों डॉक्यूमेंट को लेके कस्टम हाउस के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये चीज़ों को पूरा का पूरा क्लियर करते हैं। अगर उसी बीच अगर कोई भी प्रकार की क्वेरी आता है, कस्टम ऑफिसर को कोई भी प्रकार की क्वेरी आता है, आपको उसको रिजॉल्व करना होता है। तो वो क्वेरी आप रिजॉल्व करने के बाद ही वो आगे प्रोसेस हो पाएगा। तो ये सारे के सारे चीज़ें जब भी क्लियर हो जाता है, कोई भी प्रकार की क्वेरी नहीं रहता, पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाता है, तो उसके बाद निकलता है LEO, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर निकलने के बाद ही चीज़ें एक्सपोर्ट हो पाते हैं। तो वंस चीज़ें एक्सपोर्ट हो गए, डॉक में लोड हो गए तो शिपिंग बिल के जो है प्रिंट आउट निकलता है। तो ये प्रकार टोटल जो शिपिंग बिल के फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाया, इस प्रकार पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। और इस प्रोसेस के दौरान आपको सिर्फ इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट बनानी है और उसके बाद आपके जो भी CH है वो पूरा का पूरा काम कर लेते हैं, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें आप कोई भी प्रकार की टेंशन ना लें। चलिए अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास जब शिपिंग बिल के ड्राफ्ट कॉपी आएगा आज एन एक्सपोर्टर, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ आपको चेक करना है। देखिए एक्सपोर्टर के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो डॉक्यूमेंट बनानी होती है, एक है पैकिंग लिस्ट, दूसरी है इनवॉइस। और वही चीज़ के अलावा आपको कोई भी प्रकार की डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी का सारे जो काम है आपके CH करता है, कस्टम हाउस एजेंट करवाता है और बाकी के जो सर्टिफिकेट्स भी है वो दूसरे एजेंसी से निकलता है, आपको और कुछ नहीं बनानी है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो ड्राफ्ट कॉपी में आपको चेक क्या करना है। देखिए जब आप इनवॉइस बनाते हैं वो चीज़ का ध्यान रखना है और फिर आपको ड्राफ्ट कॉपी में देखना है कि वो चीज़ मेंशन है कि नहीं। फर्स्ट क्या है कि आपकी जो क्वांटिटी है तो वो बराबर है कि नहीं है। जैसा कैसा होता है, समझ लीजिए आपका कोई भी XYZ एग्जाम्पल तौर पर एक चीज़ है जिसका आप 100 क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप इनवॉइस जल्दी में बनाए, आप टाइपो एरर आ गया, आप उसमें 10 हो गया, मतलब एक 0 रहा नहीं। तो उसमें अगर शिपिंग बिल फाइल हो गया और कस्टम जो ऑफिसर है जब ये चेक करते हैं तभी अगर पकड़ा गया तो वो उसको स्मगलिंग माना जाएगा। वो आप तभी टाइपो एरर नहीं बोल सकते, वो स्मगलिंग कहलाएगा। तो ये छोटा सा टाइपो एरर था, आप इंटेंशनली नहीं किए हो, लेकिन आपके जल्दी के वजह से आप गलती कर दिए या आप प्रॉपरली जो चेक नहीं किए तभी आपसे गलती हो गया, लेकिन वो स्मगलिंग माना जाएगा। तो आपके जो क्वांटिटी है चीज़ों की और सही डिस्क्रिप्शन आप उसका सही से ध्यान रखें, ये नंबर 1 चीज़ हो गया। दूसरे क्या हो गया कि जो आप GST है, देखिए हम एक्सपोर्ट दो प्रकार की कर सकते हैं। थोड़ा सा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब GST ना पे करके हम कर सकते हैं LUT के तहत, और GST पे करके कर सकते हैं जो हमको रिफंड मिल जाता है।
तो अगर आप जीएसटी पे किए हैं वो भी मेंशन है कि नहीं है वो आप देखें शिपिंग बिल में। अगर एलईटी के अंडर है, एलईटी के जो नंबर है वो मेंशन है कि नहीं है वो भी आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जीएसटी पे किए हैं और वो मेंशन अगर शिपिंग बिल में है तभी आप उसको रिफंड ले सकते हैं। तो ये आपको दूसरी चेक पॉइंट है, आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। और तीसरी जो पॉइंट है ये भी आपको इनवॉइस में मेंशन करना है, और फिर आपके जो शिपिंग बिल का ड्राफ्ट कॉपी है उसमें वो मेंशन है कि नहीं है वो भी आपको चेक करनी है। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स है और ये सारे जो चीज़ें हैं और जीएसटी का जो रिफंड है, ये सारे जो चीज़ें हैं आपको शिपिंग बिल में भी दिखना चाहिए और वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट है अगर वो शिपिंग बिल पे मेंशन नहीं है तो भले ही वो चीज़ वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए एप्लीकेबल हो लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगा। और कभी कभी ये सीएचए एजेंट से गलती भी हो जाती है। आप इनवॉइस में मेंशन किए हो कि मुझे सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए क्लेम करनी है, लेकिन उनसे वो मिस हो जाता है क्योंकि एक टिक करना होता है सिस्टम में, जस्ट टिक करनी होती है। अगर वो टिक मिस हो गया तो आपको कोई भी प्रकार की बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको चेक करना है। अगर उसमें कोई भी प्रकार की अमेंडमेंट करना है या गलती है तो आपको सीएचए को इन्फॉर्म करना है। अगर एक बार आप उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई ना करके अगर ओके कर दिए और उसमें कोई भी प्रकार की गलती रह गया तो फिर वो सीएचए बोलेगा कि आपने ड्राफ्ट कॉपी चेक किए थे और आपके द्वारा हम चेक किया गया था तो हमारे इसमें कोई भी गलती है नहीं। तो इसको आप प्रॉपर्ली चेक करें। और ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही तीनों चीजों को आप ड्राफ्ट कॉपी चेक करते वक्त ध्यान में रखें। आई होप इस वीडियो में मैं आपको शिपिंग बिल के पूरे फंडा और पूरा का पूरा फ्लो चार्ट प्रॉपर्ली, एक्यूरेटली और प्रिसाइसली समझाने में सक्षम रहा हो। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव बिजनेस रिलेटेड वीडियोस रहेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। ये सभी चीजें आपके लिए फ्री है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे एनकरेज करता है और यही मेरी एकमात्र गेन है इस वीडियो से। इस वीडियो से मेरा दूसरा कोई भी प्रकार की गेन नहीं है, तो इसको आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।